हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, विद एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फेयर्स, देन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स कश्मीर डिवीजन के, देन जम्मू डिवीजन के, देन कंबाइन करेंगे, देन टॉप करंट अफेयर में कौन से फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं, टॉप 10 वो मैं आपको लास्ट में डिस्कस करवा के कंबाइन करके फिर हम लोग 30+, ठीक है, 30+ MCQs डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर टाइम रहा, मेरी मैक्सिमम कोशिश रहती है कि मैं सेशन 30 मिनट में कंप्लीट कर दूं। अगर लेंथी चला जाता है तो 40 मिनट्स, जब अगर 40 मिनट्स तक चल जाता है तो 40 मिनट्स मेरी लास्ट बाउंड्री होती है, क्योंकि भाई जितना लंबा एक लेक्चर होता है तो बच्चे उतना कम देखते हैं। मेरा मेन ये चीज़ है कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, अगर 40 मिनट तक हमारा सेशन चला गया तो आपके अगर वहाँ पे 20 या 25 MCQs होंगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। बाकी के MCQs आपको PPT में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग प्रिपेयर कर लेना, उसको रिवीजन कर लेना। ठीक है भाई, मेरी कोशिश तो पहले यही रहेगी 30+ जो मेरे 35-36 MCQs हैं वो सारे आपको करवा दूं। अगर नहीं करवा पाया तो आपको वो होमवर्क हो जाएंगे बाकी जो बच्चे होंगे। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन ऑन फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। JNK के जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, चाहे JKPSC ले लो, JKSSB के एग्जाम हो, फाइनेंस का फाइनेंस इंस्पेक्टर, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, पटवारी, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियोज़ आपकी हेल्पफुल रहने वाली हैं भाई। ठीक है, चलो, तो इस लेक्चर की भी PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता है ये हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। करंट अफेयर्स डेली, ठीक है, डेली के करंट अफेयर्स के लिए आप इंस्टाग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर? यहाँ पे मैं डेली के 2 से 3 करंट अफेयर्स डालता हूँ, जिसमें से आपको रिलेटेड टू JNK भी होती है। क्लियर? ठीक है, चलो आ जाओ भाई हमारे मेन सेशन पे। पहली चीज़, फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मतलब कि क्या भाई? देखो, हमारा जो JNK है उसको क्या कहा जाता है भाई? पैराडाइज ऑन अर्थ। ये जो है रिच डाइवर्सिफाई है हमारा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का कल्चर। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, क्लियर, यहाँ मुस्लिम्स भी रहते हैं, यहाँ पे सिख भी रहते हैं, यहाँ पे बुद्ध भी रहते हैं। क्लियर? वेरियस रिलीजियस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही एंथुजियाज्म के साथ हम लोग हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे वो उर्स हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो हेमिस फेस्टिवल हो। तो हर चीज़ को हम लोग क्या सेम एंथुसियाज्म के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो जो कि वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी सेलिब्रेट करे जाते हैं, जो हमारे कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में किए जाते हैं। आओ 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि भाई पहले के इंपॉर्टेंट वाले कौन से हैं। पहले टॉप 10 हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट वाले, फिर उनका कंक्लूजन देखेंगे, फिर मैं आपको सारे के सारे एक बार रिवाइज करवा दूंगा। क्लियर? चलो, पहला है हमारे पास टुलिप फेस्टिवल। विच वन? दैट इज टुलिप फेस्टिवल। अब टुलिप फेस्टिवल क्या है भाई? ये हमारा स्प्रिंग फेस्टिवल होता है। स्प्रिंग सीजन में हम लोग मनाते हैं इसको। फ्लोर फेस्टिवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई हम? ठीक है, स्प्रिंग सीजन में होता है ये, इसको हम लोग फ्लोर फेस्टिवल कहते हैं। क्लियर भाई? याद रखना है आपने, फ्लोर फेस्टिवल। क्लियर? फ्लोर फेस्टिवल कहते हैं, जो आपका 5 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक ओपन रहता है कश्मीर में। जो टुलिप्स हैं वो श्रीनगर का जो टुलिप गार्डन, जिसको हम लोग बोलते हैं टुलिप गार्डन, जिसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन शॉर्ट में हम लोग इसको टुलिप गार्डन कहते हैं। यहाँ ये कहाँ है? श्रीनगर में है। ये हमारा गार्डन जो है 65 वेराइटीज़ हैं किसकी? टुलिप्स की, जो यहाँ पे एज अ टुलिप फेस्टिवल होस्ट किया जाता है। यहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ टुलिप्स जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। लार्जेस्ट गार्डन है टुलिप का ये हमारा कश्मीर का। ठीक है, ये स्प्रिंग का ऑन सेट को मार्क करता है ये फेस्टिवल, और कलरफुल टुलिप्स जो है वो इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा सुंदरता कर देता है। पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है भाई?
क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्लोर फेस्टिवल, जो मार्च एंड अप्रैल मंथ में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। कहाँ पे है ये? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, जो इसका पूरा नाम है। फेस्टिवल आपका टुलिप्स शो करता है, और ये जो है कल्चर ऑफ कश्मीर को दर्शाता है, जहाँ पे फोक डांसेस आपको वहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे, कुजीन देखने को मिलेगा, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह भी उस वेन्यू पे आपको ये सब देखने को मिलता है। टुलिप फेस्टिवल, क्लियर? टुलिप फेस्टिवल। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई कौन सा? शिकारा फेस्टिवल। नेक्स्ट वन इज शिकारा फेस्टिवल। अब सर ये शिकारा फेस्टिवल क्या है? नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा भाई, शिकारा। शिकारा क्या है, किसको बोलते हैं हम लोग? दैट इज बोट, ठीक है। शिकारा फेस्टिवल आप लोग, दैट इज बोट। शिकारा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया कहाँ पे जाता है? पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज इन डल लेक, ओके। डल लेक, ये डल लेक पे सेलिब्रेट किया जाता है शिकारा फेस्टिवल, ठीक है। और ये जो होता है फील्ड किया जाता है, कि मतलब फील्ड विद शिकाराज, मतलब यहाँ पे आपको शिकारा देखने को मिलते हैं डल लेक में, जो ट्रेडिशनल कश्मीरी बोट्स होती हैं, ठीक है। क्या होते हैं? शिकाराज जो हैं ये आपको ट्रेडिशनल कश्मीरी बोट्स, ओके, ये ट्रेडिशनल कश्मीरी बोट्स, इनको डेकोरेट करके वहाँ पे आपके डल लेक में शिकाराज काफ़ी सारे होते हैं। वहाँ पे आपकी बोट रेस होती है, कैनोइंग होती है, ओके। शिकारा रेस तो होती ही होती है। तो ये सब आपके शिकारा फेस्टिवल में सेलिब्रेट करा जाता है। कहाँ पे है? डल लेक में, क्लियर। और उसके बाद मैंने आपको बाकी चीज़ें बता ही दी। लेक वेज फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट है वहाँ पे डल लेक में, वहाँ पे ये शिकाराज जाते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था पहली बार कब? 2016 में, क्लियर। शिकारा फेस्टिवल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इस रीजन का। यहाँ पे शिकारा रेस देखने को मिलती है आपको, बोट रेसेस होती हैं, उसके बाद कैनोई पोलो होती है, कैनोई पोलो, उसके बाद ड्रैगन बोट रेस आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। इवनिंग के टाइम पे शिकारा फेस्टिवल पे वहाँ पे क्या वाटर फेस्टिवल होता है, ठीक है। वाटर फेस्टिवल मतलब कि वहाँ पे वाटर शॉर्स जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कश्मीरी कल्चरल डांसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा शिकारा फेस्टिवल, क्लियर। शिकारा फेस्टिवल। नेक्स्ट है हमारे पास सैफरॉन फेस्टिवल। अब सैफरॉन फेस्टिवल कौन सा है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सैफरॉन फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। ये आपका सेलिब्रेट करा जाता है ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर के महीने में आपका सैफरॉन फेस्टिवल मनाया जाता है। अक्टूबर के मन में जो सैफरॉन है वो फुली ब्लूम होता है, क्लियर। क्या होता है? फुल ब्लूम होता है, मतलब कि उस टाइम पे जो सैफरॉन है उसकी खेती जो है वो कश्मीर में तैयार हो गई होती है। फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सैफरॉन कहाँ मिलती है आपको? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है सैफरॉन का, उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ सैफरॉन फेस्टिवल, क्लियर है भाई। सेलिब्रेट किया जाता है एज अ सैफरॉन फेस्टिवल। सैफरॉन जो है ये हमारा वर्ल्ड फेमस है, कश्मीरी सैफरॉन, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है ये हार्वेस्टिंग सैफरॉन को क्या करता है? इंट्रीगेट करता है। और इसकी जो कलरफुल फील्ड्स होती हैं वो इंचेंटिंग व्यू देती हैं ज्यूरिंग मून लाइट नाइट्स, ठीक है। जो इसकी मून लाइट होती है उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू देखने को आपको मिलता है सैफरॉन हार्वेस्ट का, क्लियर है भाई। ये आपका अक्टूबर की स्टार्टिंग में बिगन हो जाती है एनुअल फेस्टिवल किसकी? सैफरॉन की, क्लियर भाई। और जो सैफरॉन है ये हमारा प्री मुगल पीरियड एरा से ही सेलिब्रेट करते आ रहे हैं हार्वेस्ट किसका? सैफरॉन का, ठीक है। और गवर्नमेंट ने ये भी स्टार्ट कर दिया था फेस्टिवल को, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। ये कहाँ? पामपुर में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। चीफ प्रोड्यूसर है सैफरॉन का कौन भाई? आपका पामपुर, क्लियर। कौन? पामपुर, ठीक है। तो ये था हमारा क्या भाई? सैफरॉन। और सैफरॉन जो है ये हमारा बहुत लोकली फेमस है। इसका सैफरॉन का कहवा भी मिलता है आपको, ठीक है। सैफरॉनी कहवा, इसकी खीर आपको देखने को मिलेगी डेजर्ट में, सैफरॉन की खीर, ठीक है। तो इस टाइम पे जो कश्मीरी फोक डांसेस आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कश्मीर के लोकल जो आप लोग कह सकते हैं कि भाई जो डांसर्स वगैरह हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे शोकेस किया जाता है हमारे कश्मीर वैली का लोकल कल्चर, क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ बैसाखी। बैसाखी आई डोंट थिंक सो किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जम्मू एंड कश्मीर का, बैसाखी, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में ये एंटायर नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, चाहे वो पंजाब का एरिया हो, ठीक है, हिमाचल का एरिया हो या जम्मू एंड कश्मीर का एरिया हो, हर जगह पे ये बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। विच वन? दैट इज़ बैसाखी, क्लियर। अब बैसाखी जो है अपने नॉर्दर्न इंडिया में मनाया जाता है। बैसाखी प्लस इसको हम लोग वैसाखी भी बोलते हैं या वैसाख,
ओके, ये आपने याद रखना है, वैसाख हम लोग बोल देते हैं। तो ये अकर होता है आपका मिडल ऑफ अप्रैल में, क्लियर। अक्रे कब होता है? मिडल ऑफ अप्रैल में। और हार्वेस्ट टाइम होता है इसका, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है इसका बैसाखी का, ठीक है। हिंदू सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ हिंदू कैलेंडर का, क्लियर। जो हिंदू कैलेंडर होता है उसका जो फर्स्ट डे होता है न्यू ईयर का, उस दिन बैसाखी मनाई जाती है, किनके द्वारा? हिंदूज के द्वारा, ठीक है। उस टाइम पे वो जाके मंदिर में प्रेयर्स करते हैं, ट्रेडिशनल सेरेमनीज करते हैं, और गंगा वगैरह या पॉन्ड्स में जाके नहाते हैं। और उसके बाद जो सिख्स हैं वो सेलिब्रेट करते आ रहे हैं कब से? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, जब से इन्होंने खालसा सेक्ट बनाया था। कब? 1699 में, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, याद रखना है। खालसा सेक्ट जब बना था उसकी फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए सिख्स सेलिब्रेट करते हैं इसको एज अ न्यू ईयर, क्लियर भाई साहब, ठीक है। समझ आइए आपको, ये क्या था? खालसा जो सेक्ट था उस वो कब हुआ था? 1699 में, ठीक है, क्लियर, समझ आया। और ये जो फेयर है ये आपका कश्मीर में, और सिख भांगड़ा डांस सेलिब्रेट करके ये बैसाखी का फेस्टिवल मनाया जाता है, क्लियर, बैसाखी। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल ये लोकल फेस्टिवल है, कहाँ का? लद्दाख का, क्लियर, याद रखना है, लद्दाख का, ठीक है। इसमें विक्ट्री गुड अवर ईवल पे सेलिब्रेट करा जाता है, क्लियर। और ये जो सेलिब्रेट करता है, जो इनका एक लॉर्ड थे, भगवान थे, दैट इज पद्म संभावा गुरु रिपोचे, ओके, जिन्होंने फाउंड करा था विजयरयाना बुद्धिज्म, ओके, विजयरयाना वज्रयाना बुद्धिज्म जिन्होंने फाउंड करा था, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, उनके ऑनर में ये सेलिब्रेट किया जाता है हेमिस मोनेस्ट्री में, जो कि आपके लेह से अप्रॉक्स 45 किलोमीटर दूर है। कितना? 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम ले, ठीक है, ले से। और ये हिमालयन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है लद्दाख की, दैट इज हेमिस फेस्टिवल फॉर यू गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गुरेज फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये कुछ करंट न्यूज़ में थे, दैट्स वाई मैंने ये इन पे ज़्यादा फोकस करा है। अभी आगे सारे फेस्टिवल हम लोग वन बाय वन रिवाइज करेंगे, वो टेंशन आपने नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है गुरेज फेस्टिवल। गुरेज फेस्टिवल हर साल आपका जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है, क्लियर। कब? जुलाई में। इसमें आपका ट्रेडिशनल फोक डांसेज शोकेस किए जाते हैं, फोक डांसेस, ओके, ट्रेडिशनल फोक डांसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि उसके साथ साथ में ही सॉन्ग्स गाए जाते हैं, किसके द्वारा? लोकल गुरेजी लोगों के द्वारा, ठीक है, लोकल गुरेजी लोगों के द्वारा, ठीक है। ये गुरेज में होता है तो गुरेजी पीपल्स जो होते हैं वो उनके लोकल गाने वगैरह बनाते हैं। वाइट वाटर राफ्टिंग भी होती है यहाँ पे, जो उनका किशन गंगा रिवर आपको जहाँ पे गुरेज में देखने को मिलते का, वो कैंप साइट है। सीनिक डावर वैली है जो गुरेज की, वहाँ का, ठीक है, डावर वैली ऑफ गुरेज, ओके, डावर वैली ऑफ गुरेज, ये आपने याद रखना है। किशन गंगा रिवर पे वाइट वाटर राफ्टिंग होती, ऑर्गेनाइज की जाती है यहाँ पे। ये मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स है यहाँ का, क्लियर, ठीक है। ये था आपके लिए भाई गुरेज फेस्टिवल, क्लियर। कब मनाया जाता है? जुलाई में। अभी जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देखे, कौन कौन से थे भाई? दैट इज पहला आ गया हमारे पास टुलिप फेस्टिवल, सेलिब्रेट किया जाता है किसके मार्क को भाई? स्प्रिंग सीजन किसका? टुलिप्स का, रेडी टू ब्लूम जब होते हैं, तो ये आपका मार्च टू अप्रैल, क्लियर, मार्च टू अप्रैल में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शिकारा फेस्टिवल। शिकाराज ट्रेडिशनल बोट्स ऑफ कश्मीर डल लेक में होती है, यहाँ पे रेस होती है ज्यूरिंग दिस फेस्टिवल, बोट रेस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सेफ्रॉन फेस्टिवल। हार्वेस्टिंग पीरियड होता है सेफ्रॉन का, उसको हम लोग सेलिब्रेट जब करते हैं तो दैट इज अ सेफ्रॉन फेस्टिवल, क्लियर है भाई। नेक्स्ट है हमारे पास बैसाखी। बैसाखी को वैसाख भी बोल देते हैं हम लोग। ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, क्लियर। और न्यू ईयर होता है सिक्स के लिए, और हिंदूज का भी जो फर्स्ट डे उनका न्यू ईयर कैलेंडर का होता है उस दिन ये बैसाखी मनाते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल। ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है जो सेलिब्रेट किया जाता है आपका कल्चर ऑफ लद्दाख के अकॉर्डिंग, कहाँ? हेमिस मोनेस्ट्री पे, ठीक है। हेमिस मोनेस्ट्री जो लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, उनके जो वज्रायना बुद्धिज्म जिन्होंने फाउंड करा था, उनकी ट्रिब्यूट और उनके ऑनर में ये हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज गुरेज फेस्टिवल। ये भी 2 दिन का फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है किसको? गुरेज वैली के कल्चर को दर्शाने के लिए, कि ठीक कल्चर को दर्शाने के लिए वहाँ के लोकल गुरेजी लोग जो होते हैं वहाँ के गाने गाते हैं, वहाँ के फोक डांसर्स होते हैं। देन वाइट वाटर राफ्टिंग स्पोर्ट्स वहाँ पे की जाती है सेलिब्रेट, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे? जो कैंप साइट है, सीनिक व्यू है, कहाँ का? डावर वैली ऑफ, क्लियर, ये आपने याद रखना है, डावर वैली ऑफ गुरेज, क्लियर, गुरेज की जो डावर वैली थी, ठीक है भाई, ठीक।
अब आ जाओ भाई, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये जो अभी तक किए हमने ये भी इंपॉर्टेंट थे, बट ये कुछ न्यूज़ में थे, इट्स दैट्स वाई मैंने आपको ये पहले करवा दिए। ठीक है, समझ आई। अब आते हैं हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट, पहला आ गया हमारे पास परमंडल मेला। क्लियर भाई, कौन सा है हमारा पास पहला? परमंडल मेला। अब परमंडल मेला क्या है? ये हमारे पास एक रिलीजियस फेयर है, दैट इज़ रिलीजियस मेला है जो आपका परमंडल विलेज में सेलिब्रेट किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट सांबा में। डिस्ट्रिक्ट सांबा में ये जम्मू रीजन का आपके पास फेयर देखने को मिलता है। ये ओकेजन कौन सा होता है? दैट इज़ शिवरात्रि। याद रखना, शिवरात्रि के ओकेजन पे मनाया जाता है ये फेयर जो है। वेडिंग सेरेमनी किसकी? लॉर्ड शिवा उसके किन के साथ? गॉडेस पार्वती के साथ जब हुई थी उसको सेलिब्रेट किया जाता है, हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ शिवरात्रि। याद रखना है आपने, फरवरी के मंथ में, मतलब कि जो मंथ आ रहा है फरवरी या मार्च में, किसके लिए? मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती की जो इसमें सेलिब्रेशन की जाती है। ये जब फेयर होता है, जब ये ओकेजन सेलिब्रेट किया जाता है, परमंडल टाउन है कहाँ पे? 39 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू सिटी, और ये कहाँ है? दैट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट सांबा। क्लियर है भाई, याद रखना है आपने। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे उस टाइम पे लोग जो हैं वो अपना बेस्ट अटायर पहनते हैं, मंदिर में विजिट करते हैं, इस टाइम पे ही श्राइन में जाते हैं, पीरखो में, रणबीरवेश्वर टेम्पल में, उसके बाद पंच बख्तावर टेम्पल में। यहाँ पे स्पेशल अटेंशन होती है डिवोटीज़ की उस टाइम पे लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती के लिए। क्लियर, याद रखना है क्या है ये? परमंडल मेला। ठीक है, दैट इज परमंडल फेयर। क्लियर। नेक्स्ट वन इज बाहू फेयर। बाहू फेयर कौन सा है भाई? आ जाओ, ये भी हमारा हिंदू का ये वन ऑफ द बिगेस्ट फेयर है, हिंदू फेयर। ठीक है, जो काली टेम्पल है आपका बहू फोर्ट में। क्लियर, बहू फोर्ट में जो आपकी काली टेम्पल है जम्मू में, वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है बहू मेला। ये साल में 2 बार सेलिब्रेट होता है, एक मार्च और अप्रैल में, सेकंड सितंबर या अक्टूबर में। क्लियर, ये आपने याद रखना है, बहू मेला। क्लियर, बहू मेला। नेक्स्ट है आपके पास मानसर फूड एंड क्राफ्ट फेयर। मानसर फूड एंड क्राफ्ट फेयर। ठीक है, बहु मेला समझ आया। नेक्स्ट आपके पास मानसर फूड एंड क्राफ्ट्स फेयर। ये क्या है भाई हमारे पास? ये फेस्टिवल अभी हमने जितने भी फेस्टिवल मैक्सिमम देखे हैं वो क्या होते हैं? रिलीजियस ओवरटोन्स होते हैं। बट ये जो है ये जे एंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा कराया जाता है। क्लियर, याद रखना, ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है जम्मू एंड कश्मीर ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट में। कहाँ पे? मानसर लेक में, जो आपका 62 किलोमीटर अवे है फ्रॉम जम्मू। ये 3 दिन का फेयर रहता है। ठीक है, और किस मंथ में होता है? दैट इज मंथ ऑफ बैसाखी, आपका अप्रैल में। ठीक है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और कुजीन, इसको प्रमोट करने के लिए हम लोग मानसर फूड क्राफ्ट फेयर करवाते हैं। ये 3 दिन का होता है, अप्रैल के मंथ में होता है। ठीक है, इसमें सैम्पल बेस्ट कुजीन कश्मीर के और जम्मू के वहाँ पे पेश किए जाते हैं, जो वहाँ पे होता है। प्लस कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स भी वहाँ पे दिखाए जाते हैं, जो कुजीन और हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम लोग वहाँ पे लेके जाते हैं। कश्मीरी वाजवान में जैसे आपके शब देग है, गोश्ताबा है, रोगन जोश है, पसंदे कबाब है, दम आलू है, कश्मीरी पुलाव है, स्वीट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पेश की जाती हैं। कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स, क्रैवल फैब्रिक्स, कारपेट्स, पश्मीना शॉल, पेपर माशी प्रोडक्ट्स, वॉलनट वुड्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। दैट इज़ मानसर फूड एंड क्राफ्ट फेयर फॉर यू। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास आ गया भाई झिड़ी मेला। ओके, झिड़ी फेयर। झिड़ी मेला ये क्या है भाई? ये झिड़ी मेला भी आपका जम्मू में, जम्मू के रीजन में सेलिब्रेट करा जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में ये एनुअल फेयर होता है, साल में एक बार होता है, जो आपका करेज, हनेस्टी, कंपैशन, रिवजुवेनेट मूड ऑफ द पीपल। ठीक है, ये सिंबल क्या करता है? जोश दिखाता है लोगों में, हाँ भाई आप में करेज है, हॉनेस्टी है, कंपैशन है। ये आपका झिड़ी मेला में ये सब आपको देखने को मिलेगा। अक्टूबर नवंबर में होता है ये। बाबा जीतू जी की मेमोरी में ये सेलिब्रेट किया जाता है। किसको? डेडिकेटेड टू बाबा जीतू। क्लियर, डेडिकेटेड टू बाबा जीतू। ये हैं क्या भाई? ये कौन थे बाबा जीतू? ठीक है, तो बाबा जीतू जो है वो झिड़ी में रहा करते थे।
क्लियर। और झिड़ी मेला इनके ही नाम से तभी हमने सेलिब्रेट करा है। बाबा जीतू ये फार्मर थे जिन्होंने सुसाइड किया था किसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, ऑपरेशन ऑफ हिज लैंड लॉर्ड, क्लियर, ऑपरेशन ऑफ हिज लैंड लॉर्ड, उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने सुसाइड कर दिया था बाबा जीतू ने, ठीक है। लोकल फार्मर थे झिड़ी विलेज के, ये आपने याद रखना है, जिन्होंने सुसाइड कर दिया था, अनफेयरनेस जो इनके जमींदार ने की थी उनके खिलाफ। तो उसके बाद झिड़ी वालों ने वर्शिप करना शुरू कर दिया था बाबू जीतू को। इन तो बाबा जीतू थे ये, जिनकी हॉनेस्टी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से लोगों ने उनको पूजना शुरू कर दिया था। दैट्स वाई वहाँ पे एक झिड़ी टेम्पल है, तो वहाँ पे साल में अक्टूबर नवंबर में ये झिड़ी मेला आपको देखने को मिलेगा भाई, क्लियर, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लोहड़ी फेस्टिवल, ठीक है। विच वन इज दैट इज लोहड़ी फेस्टिवल। लोहड़ी फेस्टिवल क्या है, ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका बेसिकली जम्मू रीजन में, कश्मीर रीजन में इसको कम सेलिब्रेट करते हैं। ये आपका 30th ऑफ जनवरी, क्लियर, कब होता है ये, 30th ऑफ जनवरी। जब आज की डेट, आज जब ये देख रहे हो तो आज ही की डेट है जिस दिन आपकी लोहड़ी को सेलिब्रेट किया जाता है। आज 13 जनवरी है, तो 13 जनवरी को ही हम लोग लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, क्लियर, याद रखना है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है लोहड़ी का फेस्टिवल। ये हार्वेस्ट ऑफ विंटर क्रॉप्स जो होती हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, राबी क्रॉप्स जो होती हैं, तो ये वेलकम होता है स्प्रिंग सीजन का, ये आपने याद रखना है। और ये जो फेस्टिवल है आपका कौन सा, लोहड़ी, क्लियर, लोहड़ी फेस्टिवल जो आपका है ये आपका नॉर्दर्न इंडियन फेस्टिवल है, जो आपका 13 या 14, जैसे मकर संक्रांति आपकी 14 जनवरी को है तो लोहड़ी आपकी एक दिन पहले होगा, ठीक है। और इसमें सन ट्रांजिट करता है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, ये याद रखना आपने। और ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग सीजन का वेलकम किया जाता है इस सीजन, इस फेस्टिवल के साथ। यहाँ पे बॉन फायर आपको देखने को मिलेगा, क्लियर, बॉन फायर होता है यहाँ पे। उसके बाद आपका छज्जा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, याद रखना है आपने, दैट इज़ अ छज्जा। छज्जा क्या होता है, ये मोस्ट पॉपुलर डांस है छज्जा, ठीक है, याद रखना है आपने। ये डांस है जो परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, वेरियस काइंड ऑफ, ये रिलीजन ग्रुप होता है जो आपकी कॉन्ग्रीट करते हैं मोवन प्रोसेशन विद कार्निवल एयर, ठीक है। तो वैसे ये परफॉर्मेंस की जाती है, अभी नीचे फोटो दिखाऊंगा आपको लोहड़ी का, तो वैसे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये परफॉर्म यहाँ इस दिन काफ़ी सेरेमनीज भी परफॉर्म होती हैं घरों में और मंदिरों में लोग जाके करते हैं, ठीक है। फेस्टिवल डिवोटेड टू फायर एंड सन गॉड, क्लियर, याद रखना है आपने। ऑन दिस ओकेजन ऑलमोस्ट एवरी टेम्पल यज्ञ, मतलब यज्ञ और हवन किए जाते हैं घरों में भी और मंदिरों में, जम्मू रीजन के, याद रखना है आपने, क्लियर। तो ये आपको एग्जांपल में दे देता हूँ भाई छज्जा की, ठीक है, ये है यहाँ पे, ये आपका क्या है, दैट इज़ बॉन फायर। और छज्जा क्या होता है, छज्जा जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ गैंग क्या होती है, छज्जा लेके जाते हैं, गाना गाते हैं और वहाँ से लोहड़ी अपने लिए लेके आते हैं, ठीक है। जैसे ईद में ईदी मांगने जाते हैं तो लोहड़ी में छज्जा लेके जो लड़के लोग होते हैं वो अपना क्या लेके आते हैं भाई, अपनी लोहड़ी लेके आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास तिहाड़ फेस्टिवल, ठीक है, विच वन इज़ तिहाड़ फेस्टिवल। ये रिलीजियस फेस्टिवल है जो आपका भद्रवा में सेलिब्रेट किया जाता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर, डिस्ट्रिक्ट डोडा में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू रीजन के किश्तवाड़ एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट, भद्रवा आपकी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जो चैत्र मंथ होता है, चैत्र, ठीक है, दैट इज़ मार्च एंड अप्रैल, उसमें ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल में जो लोग होते हैं वो अपने वर्शिप करते हैं नागाज को, दैट इज़ सरपेंट गॉड्स, और चावल जो होते हैं, चावल और फूल वो ऑफर करते हैं अपने भगवान को। अगले दिन जो वो पानी होता है वो क्लीन पानी जो स्प्रिंग से और टैंक से लाया होता है वो वुमेन्स नहाती हैं रिवर में जाके, ऑब्जर्व करती हैं डेज फास्ट, उस दिन वो अगले दिन फास्ट रखती हैं। ये था हमारा तिहाड़ फेस्टिवल। नेक्स्ट वन इज़ होली, आपको पता ही है भाई, मार्च और अप्रैल में सेलिब्रेट की जाती है। जम्मू एंड कश्मीर होल में ही ये आपकी किया जाता है, सेलिब्रेट की जाती है आपकी होली। होली का दहन होता है, ठीक है, पहले दिन, जिसमें स्प्लैश करते हैं कलर, उसके बाद पानी का भी काफ़ी सारा यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद ड्राई लीव्स वुड्स सेट की जाती हैं आग पे, फर्स्ट डे ऑफ होली ज्यूरिंग इवनिंग आवर्स में, शाम को सब लोग बैठते हैं, आग लगाते हैं, काफ़ी चीज़ें वो खाई पी जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा किस में होता है भाई, हमारी होली के फेस्टिवल में, क्लियर। होली जो है हमारा ये मैक्सिमम जम्मू के रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि सारे ही सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट बैसाखी हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कशन कर दी। नेक्स्ट तुलिप
फेस्टिवल हम लोगों ने ऊपर अभी डिस्कस कर लिया था, टूलिप फेस्टिवल का। शिकारा फेस्टिवल ये भी हम लोगों ने ऊपर अभी देख लिया क्या क्या होता है इसमें, कहाँ होता है। नेक्स्ट वन इज़ दिवाली। दिवाली का आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताने की ज़रूरत है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। दिवाली जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका अक्टूबर नवंबर में। इसको फेस्टिवल्स ऑफ लाइट्स कहते हैं, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है और अपने स्पेशल अंदाज में लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके दिन लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, अपने जो बिजनेस उनकी एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं वहाँ पे लाइटनिंग करते हैं। हर जगह पे ये लाइटनिंग करके इसको एक डिफरेंट वे में सेलिब्रेट किया जाता है। कि मेन चीज़ ये है कि डार्कनेस को भगाना है, गुड अवर इविल को लाना है, तो उसकी वजह से ये दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ सेफ्रॉन फेस्टिवल। हमने अभी देखा सेफ्रॉन फेस्टिवल के बारे में, पामपुर में सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, दैट इज सेफ्रॉन हार्वेस्ट होता है जब, ठीक है। तो ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा अरेंज करवाया जाता है। तो यही था भाई, बाकी तो सेफ्रॉन हमने देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लासर, ये लद्दाख रीजन का फेस्टिवल है, याद रखना है, दिसंबर में होता है। क्लियर। तो ईद उल फित्र नेक्स्ट है हमारे पास, ईद उल फित्र और ईद उल जुहा, ये दो फेस्टिवल आते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। कौन कौन सा भाई? ईद उल फित्र और ईद उल जुहा, ठीक। ईद उल फित्र कौन सी होती है और ईद उल जुहा कौन सी होती है भाई? ये दो टाइप की अपने पास से ईद आती हैं, ठीक है। हर एक मुस्लिम जो है ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। ईद उल फित्र जो होती है आपके पास, क्लियर, ईद उल फित्र जो होती है आपके पास, ये आपका फास्टिंग मंथ, दैट इज़ रमज़ान, ओके। जब रमज़ान होता है हमारा, रमज़ान जब ख़त्म होता है तो उसके नेक्स्ट डे हम लोग ईद उल फित्र को मनाते हैं, ठीक है। एंडिंग ऑफ द फास्टिंग मंथ ऑफ रमज़ान, ईद उल फित्र, ये फेस्टिवल जो होता है वेरी ऑस्पिशियस होता है सभी के सभी मुस्लिम्स के लिए। इस दिन ये नए नए कपड़े पहनते हैं और ग्रैंड फीस्ट होता है ये हमारा। उस दिन हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो सभी लोग गेट टुगेदर करते हैं, रिलेटिव्स के घर में एक दूसरे के घर में जाते हैं। तो ये 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर होता है वो रमज़ान, क्लियर। तो वो रमज़ान का जो महीना होता है, रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद वो ईद उल फित्र करते हैं, ठीक है। ईद उल फित्र को सेलिब्रेट करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ईद उल जुहा, ईद उल अज़हा इसको हम लोग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इस दिन हम लोग क्या करते हैं? कुर्बानी, क्लियर। इस दिन जो मैक्सिमम जो होते हैं मुस्लिम्स जो दे सकते हैं, जिनके हक में होती है, ऐसा नहीं है कि भाई सभी देंगे, ऐसा नहीं है। तो जो जिसके पास इतना माल है कि हाँ भाई मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, तो वही कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी दैट इज़ सेक्रीफाइस, ठीक है, सेक्रीफाइस देना। तो कुर्बानी उस दिन जैसे गोट होगी, शीप हो गया, ठीक है, और कई तो इवन कैमल का भी कुर्बानी देते हैं। तो इन सब चीज़ें की कुर्बानी दी जाती है। ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल है इस्लामिक रिलीजन में, जो सेलिब्रेट किया जाता है मुस्लिम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये याद रखना, ये 10th डे होता है किसका? 12th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, ठीक है। दुहुल हज, ठीक है, दुहुल हज हिजा, दुहुल हिजा, ठीक है। इसको हम लोग फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस भी कहते हैं। क्लियर है भाई, समझ आया, ठीक है। तो इसकी एक बड़ी प्यारी स्टोरी है, ठीक है। तो वो फिर कभी बताऊंगा यार, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास उर्स फेस्टिवल, ठीक है। उर्स फेस्टिवल, उर्स या फिर जियारत, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है कश्मीर का, जो विटनेस करता है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स, हिंदूज और सिख्स, ठीक है। ये जो उर्स फेस्टिवल होता है इसमें सभी धर्मों के लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस उर्स मेले में, ठीक है। उर्स जो होता है ये ह्यूज इंटर कम्युनल फेस्टिवल होता है जो सेलिब्रेट किया जाता है काफ़ी टाइम साल के। और बेसिकली ये जो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग डेथ एनिवर्सरीज और किसी भी मुस्लिम सेंट की, जैसे मीशा साहिब हैं, बटा मोला साहिब हैं, बाहुद्दीन हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट जो मुस्लिम सेंट्स थे जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी डेथ एनिवर्सरीज जब हम मनाते हैं तो उस दिन उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं भाई? उर्स, ठीक है। इन द ऑनर ऑफ बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ सेंट्स एंड सीर्स, ठीक है। उर्स मिलाद हज़रत बल, उर्स पीर दस्तगीर, उर्स मखदूम साहिब, उर्स नकशबंद साहिब, उर्स नूरुद्दीन नूरानी, चरार शरीफ, ये सारे उर्स मनाए जाते हैं हमारे प्रोमिनेंट वंस के जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर है भाई, ठीक है। उर्स शरीफ। नेक्स्ट है हमारे पास अमरनाथ यात्रा,
ठीक है। अमरनाथ यात्रा आपको पता है ये एक रिलीजियस यात्रा है जो हर साल आपकी ग्रेट हिमालयाज में होती है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंडक्ट करवाती है जुलाई अगस्त के महीने में। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में नेशनल और इंटरनेशनल डिवोटीज आते हैं। जो केव टेम्पल है हमारा, ठीक है, अमरनाथ का केव टेम्पल है जो किस हाइट पे है भाई, 12,756 फीट है सी लेवल के। वहाँ पे अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि जो अपनी श्रीनगर है, श्रीनगर से 141 किलोमीटर्स दूर है, ठीक है। हिंदू रिलीजन बिलीव के साथ यहाँ पे एक लिंगम है, ठीक है, आइज लिंगम है। वहाँ पे जाके अमरनाथ केव में वो पूजा करते हैं वहाँ पे, ठीक है, याद रखना है आपने ये। तो ये जो दो आइस फॉर्मेशन है ये रिप्रेजेंट करता है, एक करता है पार्वती को, एक करता है शिवा के सन को, दैट इज गणेशा को, ठीक है। पार्वती एंड गणेश जी को ये रिप्रेजेंट करता है अमरनाथ यात्रा। तो ठीक है भाई, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई मिस किया है। अगर कोई मिस किया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं भाई मुझे, तो मैं उसको दोबारा से आपको समझा दूंगा। क्लियर है भाई? आ जाओ भाई, अब एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। यस, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मार्क्स द वेडिंग सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड शिवा विद गॉडेस पार्वती? यस, लॉर्ड शिवा की गॉडेस पार्वती की मैरिज की सेलिब्रेशन हम लोग किस फेस्टिवल को करते हैं? यस, खीर भवानी, परमंडल मेला, झीरी या फिर तिहार फेस्टिवल? बताओ भाई कौन सा फेस्टिवल है ये जिस फेस्टिवल को हम लोग लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती की शादी को सेलिब्रेट करते हैं? तो भाई ये है आपका परमंडल मेला। परमंडल विलेज में सेलिब्रेट होता है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? सांबा डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? चलो क्वेश्चन सेकंड पे आ जाओ। ज्यूरिंग विच फेयर श्राइन ऑफ पीरखो रणबेश्वर टेम्पल पंचभक्तर टेम्पल गेट स्पेशल अटेंशन बाय डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती? यस, तिहाड़ फेस्टिवल, परमंडल मेला, बाहू मेला या स्टॉक गुरु? यस, तो भाई यस, इट्स अगेन आपके पास है ये परमंडल मेला, ठीक है, परमंडल मेला। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड, विच मेला फेयर इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर? कौन सा ऐसा मेला है जो साल में 2 बार मनाया जाता है? मार्च और अप्रैल के महीने में भी, प्लस सितंबर और अक्टूबर के महीने में भी। बहु मेला, परमंडल मेला, तिहाड़ मेला, झीरी मेला? तो ये आप सभी को पता है बहु मेला, ठीक है, जो आपका बहु फोर्ट के काली माता मंदिर में मनाया जाता है। ये साल में 2 बार, एक बार मार्च अप्रैल और एक बार सितंबर अक्टूबर। क्लियर? बहु मेला। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन फोर्थ, द मानसर फूड एंड द मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला इज यूजुअली हेल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ बैसाखी एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है भाई? श्रीनगर, लद्दाख, जम्मू या किश्तवाड़? मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला तो ये आपके जम्मू में होता है, ठीक है। जम्मू से अप्रॉक्स 67 किलोमीटर अवे है ये मानसर में। क्लियर? मानसर में। क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट वन, झीरी मेला एन एनुअल फेयर हेल्ड इन जम्मू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर सिंबलाइजेस? क्या सिंबलाइज करता है? कोरेज को, होनेस्टी को, कंपैशन को या सभी के सभी को? इट्स ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? इट्स ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन सिक्स्थ पे। झीरी मेला इज हेल्ड एनुअली इन द मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसकी मेमोरी में मनाया जाता है? लोकल रूलर की, लोकल फार्मर, लोकल जमींदार या फिर झीरी ट्राइब? तो भाई ये एक लोकल फार्मर थे, कौन? बाबा जीतू। ओके, बाबा जीतू, जिनके साथ अनफेयरनेस और अनजस्टिस की थी जमींदार ने, उनके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने कमिट की थी क्या? सुसाइड। ठीक है, कमिट सुसाइड। तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और उनकी कॉन्फिडेंस के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए ये झीरी मेला सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर? चलो क्वेश्चन 7 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल? इनमें से कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है? माथो, नागरेंग, डोमोस्चे, तिहार या लोरी? तो भाई इट्स लोहड़ी। लोहड़ी को हम लोग एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन 8 देखो भाई, लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड इन विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? लोहड़ी किस रीजन में सेलिब्रेट की जाती है? लद्दाख, कश्मीर या जम्मू या इनमें से कोई नहीं? तो
नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है और जम्मू में ये JNK में सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड ऑन, लोहड़ी कब सेलिब्रेट की जाती है? 1 मार्च, 30th ऑफ जनवरी, 10th ऑफ दिसंबर या 9th ऑफ जून। तो भाई मैंने आपको बताया आज ही के दिन ये सेलिब्रेट हो रही है, जबकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 13 जनवरी 2024। क्लियर, याद रखना है आपने ये। इसके एक दिन बाद दैट इज 14th जैन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? मकर संक्रांति। क्लियर भाई, ठीक है। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन 10th पे। देखो क्वेश्चन 10th क्या कह रहा है आपसे, छज्जा डांस इज परफॉर्म्ड इन विच फेस्टिवल? छज्जा डांस कौन से फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है? सिंधु दर्शन, लोहड़ी, माथो नारंग या स्टॉक गुरु टेसैचू? यस, क्वेश्चन 10। तो भाई यस, इट्स लोहड़ी। लोहड़ी के फेस्टिवल में आपको छज्जा डांस देखने को मिलता है। क्लियर, बॉन फायर भी होता है। डोमोस्चे इज अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये भाई आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की जरूरत है, आप लोगों को अभी आइडिया हो गया होगा। तो इट्स ऑप्शन बी, लद्दाख। क्लियर, लद्दाख। क्वेश्चन 12, डोमोस्चे इज द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ? डोमोस्चे जो फेस्टिवल लद्दाख का है वो कौन से महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? तो भाई इट्स फरवरी। क्लियर, फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द सेम मैनर एज द माथो नागरंग फेस्टिवल? कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो माथो नागरंग फेस्टिवल के तौर तरीके पर सेलिब्रेट करते हैं? कॉर्जोक गस्टर, खीर भवानी, तिहाड़ या स्टॉक गुरु टस्ये? तो इट्स स्टॉक गुरु टस्ये। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट को कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस्टिवल ऑफ भदरवा किश्तवाड़ रीजन? भदरवा किश्तवाड़ रीजन में इनमें से कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? झिड़ी, हेमिस, तिहाड़ या खीर भवानी? यस, क्वेश्चन 15। तो भाई इट्स तिहाड़ फेस्टिवल। ओके, तिहाड़ फेस्टिवल। यस, ऑन तिहाड़ फेस्टिवल पीपल वर्शिप। तिहाड़ फेस्टिवल जो होता है पीपल किसको वर्शिप करते हैं? लॉर्ड रामा, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड शिवा या नागाज? यस, तो इट्स नागाज। ठीक है, चलो बैसाखी फेस्टिवल फॉल्स इन ऑन 30th ऑफ अप्रैल, 30th जून, 1 अक्टूबर या 29th ऑफ दिसंबर? तो भाई ये अप्रैल के मंथ में आपको बताया था, तो 13 अप्रैल। क्लियर, 13 अप्रैल। खालसा सेक्ट वॉज फॉर्म्ड बाई विच सिख गुरु? खालसा सेक्ट जो था वो कौन से सिख गुरु के द्वारा फॉर्म किया गया था? गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी या गुरु अंगद देव जी? तो इट्स गुरु गोविंद सिंह जी। ओके, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन देखिए, टुलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन श्रीनगर इन द मंथ ऑफ? टुलिप फेस्टिवल किस मंथ में मनाया जाता है? मार्च और अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई? तो इट्स मार्च एंड अप्रैल। क्लियर, मार्च एंड अप्रैल। चलिए आ जाओ क्वेश्चन 20th पे भाई। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए भाई, खीर भवानी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वेयर फेमस खीर भवानी फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड? खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी जगह है जहाँ पे खीर भवानी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? यस, क्वेश्चन 20, बारामूला, श्रीनगर, ले या कारगिल? तो खीर भवानी जो है ये आपका श्रीनगर में पड़ता है, खीर भवानी। क्लियर, चलो क्वेश्चन 21, खीर भवानी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू? खीर भवानी टेम्पल जो है वो किस गॉड को डेडिकेट किया है? गॉडेस पार्वती, गॉडेस रागन्य देवी, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु? तो गॉडेस रागिन्य देवी। ओके, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी जगह पे सिंधु दर्शन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है? श्रीनगर, लेह, जम्मू या भदरवा? तो भाई इट्स ऑप्शन बी, सिंधु दर्शन आपका लेह में सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर, चलो ब्लैक हट डांस इज परफॉर्म्ड इन द फेस्टिवल ऑफ? ब्लैक हट डांस जो है ये आपका कौन से फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है? सानी मारो मस्जिदी, कॉर्जोक ग्वाटर, गुरेज या नन ऑफ दीज? तो सानी मारो मस्जिदी फेस्टिवल जो है इसमें आपको ब्लैक हैट डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। क्लियर भाई, नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन 28। ठीक है, क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है, ऑन 2016 द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टेड फेस्टिवल नेम्ड? 2016 में जम्मू एंड कश्मीर ने कौन सा फेस्टिवल स्टार्ट किया था? यस, ये ऊपर हमने अभी डिस्कस किया था। क्वेश्चन 28, गुरेज फेस्टिवल, शिकारा फेस्टिवल,
तकथोक सेचू फेस्टिवल या नन ऑफ दीज? तो भाई हमने शिकारा फेस्टिवल किया था, ठीक है, शिकारा फेस्टिवल, जिसमें क्या होता है, कश्मीरी ट्रेडिशनल बोट्स आपको देखने को मिलती हैं, रेस होती है उनकी, ठीक है, कश्मीरी ट्रेडिशनल बोट्स। क्लियर? कहाँ पे ये होता है? हमारा डल लेक में। क्लियर? डल लेक। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 29, नेम द फेस्टिवल इन विच लोकल पीपल शो केसेस देयर हैंडीक्राफ्ट्स, कुजीन एंड कल्चर? गुरेज फेस्टिवल, शिकारा फेस्टिवल, सैफरॉन फेस्टिवल या नन ऑफ दीज? तो ये गुरेज, ठीक है, गुरेजी लोग गाने गाते हैं, डांस करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है वाटर रेस देखने को मिलती है। क्लियर? वाटर रेस, दैट इज वाइट वाटर। ओके, वाइट वाटर राफ्टिंग, ये आपको याद रखना है अबाउट गुरेज फेस्टिवल। क्लियर? गुरेज फेस्टिवल। तकथोक मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? यस, ले, श्रीनगर, बारामूला या डोडा? तो इट्स इन ले। क्लियर? ले। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है भाई, विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ सैक्रेड डांसेस? फेस्टिवल ऑफ सैक्रेड डांसेस, तो इट्स बैसाखी। ओके, ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर, इट्स बैसाखी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पामपोर टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग नवंबर? नवंबर में कौन सा फेस्टिवल आपका पामपोर में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इट्स सैफरॉन फेस्टिवल भाई। क्लियर? सैफरॉन फेस्टिवल। क्लियर? क्वेश्चन 34 पे आ जाओ, विच फेस्टिवल ऑफ द इज द मोस्ट फेमस इन लद्दाख रीजन? लद्दाख रीजन का सबसे ज़्यादा फेमस फेस्टिवल कौन सा है? तो लोसर। ओके, लोसर। क्लियर? लोसर। चलो नेक्स्ट इज, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान? रमज़ान के बाद में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मुस्लिम्स के द्वारा? तो इट्स ईद उल फित्र। क्लियर? ईद उल फित्र। और ये ईद उल जुहा जो है, ये आपको कब देखने को मिलता है? सेक्रीफाइस, कुर्बानी वाला जो ईद होती है, कुर्बानी ईद। क्लियर? तो इसका आंसर आपका आ गया ईद उल फित्र। क्लियर? चलो आ जाओ भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन, ईद उल जुहा इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th डे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर? जो ईद उल जुहा होता है वो कौन से मंथ में सेलिब्रेट की जाती है, जिसका 10th डे होता है? कौन सा मंथ होता है वो? तो इट्स 12th मंथ। क्लियर? 12th मंथ। क्लियर है भाई? ठीक है, तो भाई ये था हमारा आज का छोटा सा प्यारा सा सेशन ऑन फेस्टिवल्स एंड फेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप सो आपको सारे के सारे अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो भाई पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो हमारी आती रहेगी। कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे जम्मू एंड कश्मीर का फॉरेस्ट के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम कल वाले सेशन में, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।